हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो मसल्स जो वर्क करता है उसके कौन से टाइप्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मसल्स एक्शन, जिसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा बताया था टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क, जिसमें हम बताए थे इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सिर्फ वहां तक बता दिया था। अब इसमें पूरा जानेंगे जो वो टाइप्स जो होता है वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या करता है। तो बात करते हैं हम पहले आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जानेंगे जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका कितना टाइप्स है, तो दो टाइप्स है। पहला है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा का मसल्स वर्क क्या है, तो दूसरा का मसल्स वर्क क्या होगा, तो होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो बात करते हैं पहले हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो आइसोटोनिक का क्या मतलब हुआ, आइसो का मतलब होता है इक्वल और टोनिक का मतलब होता है टोन। टोन ऑफ मसल्स, मसल्स का जो टोन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनिक बोलते हैं। और इक्वल जो होता है इक्वल टोन जिसमें होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ये हो गया इन दिस इसमें क्या होगा, तो बाय चेंजिंग द मसल्स लेंथ ऑफ द मसल्स। इसमें कह रहा है कि जब बाय द चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ मसल्स, मसल्स के लेंथ का चेंजिंग के माध्यम के द्वारा क्या होता है, इसमें सम अमाउंट ऑफ टेंशन, सम अमाउंट में क्या होंगे, तो टेंशन होंगे। सम अमाउंट में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। इट क्रिएट्स इन द मसल्स थ्रू आउट, जो क्रिएट क्या करता है, जिसमें मसल्स क्या करता है, थ्रू आउट क्रिएट करता है। मतलब क्या, मसल्स जो होता है वो थ्रू आउट मतलब क्या करता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का टाइप्स की बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो टू टाइप्स के क्या होते हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जानते हैं पहले कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अकर टुवार्ड्स द सेंटर। ये जो कह रहा है कॉन्सेंट्रिक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कहाँ होगा, तो टुवार्ड्स द सेंटर। टुवार्ड्स द सेंटर कहने का मतलब क्या, तो ये मान लीजिए ये एंगल है तो ये क्या होगा, तो जीरो की तरफ जाएगा। ये यहाँ से जाकर के ऐसे होगा, तो जितना एंगल नीचे की तरफ जाएगा टुवार्ड्स द सेंटर, ये क्या है, सेंटर पॉइंट। यहाँ से क्या होगा, सेंटर पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, तो ये यहाँ से हो गया 90 डिग्री, तो सेंटर पॉइंट पे जाएगा। तो सेंटर पॉइंट मीन्स क्या, यहाँ तक आएगा। तो टुवार्ड्स द सेंटर लाइक क्या, जब हम एल्बो, ये क्या है, तो एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट को क्या करते हैं, फ्लेक्शन में जब करते हैं तो ये क्या होता है, टुवार्ड्स द सेंटर। जैसे ही बाइसेप्स ब्रेकियाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सेंटर की तरफ, इसको प्रॉक्सिमल एंड को क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींच लेगा। तो यही कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो अकर्स होता है टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। उसका आल्सो नोन एज शॉर्टिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्टिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट होता है। और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होता है सेंटर की तरफ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो शॉर्टिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो शॉर्टिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म क्या कहता है कि जब मसल शॉर्टेन आइसोटोनिकली, मसल्स शॉर्टेन होगा किस कैसे, तो आइसोटोनिकली टू प्रोड्यूस मूवमेंट। और ये क्या करेगा, आइसोटोनिकली शॉर्ट होकर के, और वो क्या करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा किसको, तो मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा। अब बात आता है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन। बोन का जो होता है वो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो है वो आर पुल्ड टुवार्ड्स द सेंटर। वो क्या करता है, पुल्ड करता है टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब बोनी पार्ट। जो मसल्स, जो बोन का प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो होता है वो क्या करता है, तो टुवार्ड्स क्या करता है, पुल्ड करता है टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ पुल्ड करता है। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ डंबल। लिफ्टिंग ऑफ डंबल मतलब क्या, मान लीजिए क्या है, डंबल है, डंबल को जब हम ऐसे करके लिफ्ट करेंगे, जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या होगा, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, वो पुल्ड करेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, जो
proximal and distal part of the bone are pulled towards the center। एग्जाम्पल में लिफ्टिंग ऑफ डंबल। तो यहाँ तक ये समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन अकर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, आइसोटोन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट क्या होगा, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब इसमें क्या होगा, इसको इमेज टुवार्ड्स द सेंटर हो रहा था, उसमें अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये क्या होगा, तो सेंटर से अब क्या होगा, अंदर की तरफ आया था, तो इसको बोलते थे हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये अंदर से क्या करेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो ये होगा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन अकर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म जानते हैं, मसल्स लेंथेन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कह रहा है मसल्स का लेंथ जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, लेंथेन मतलब क्या, लंबाई उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, मतलब शॉर्टिंग हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लेंथ को क्या है, लेंथेन मतलब क्या मीन्स, मतलब वो जो मसल्स का लेंथ जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बोनी पार्ट आर पुल्ड अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होगा, उसका बोनी पार्ट जो है वो पुल्ड होगा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट जो होगा पुल्ड हो जाएगा, मतलब क्या, बाहर की तरफ जाएगा। एनर्जी की बात करें अब, तो एनर्जी किसकी बात करें, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। पहला तो इसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या एनर्जी लगता है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या एनर्जी लगता है, तो वही दोनों का डिफरेंस बता रहा है यहाँ पे। जो एनर्जी यूज होता है इसेंट्रिक एनर्जी इपेंडिच्योर इज मोर लेस देन इज मच लेस देन इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कह रहा है जो इस कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें क्या करता है, ज्यादा एनर्जी लगता है। और इसमें क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत कम, मतलब लेस देन कंपेयर टू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके कंपेयर में क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो एनर्जी कम लगता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में लोअरिंग डंबल्स। लोअरिंग डंबल्स का क्या मतलब, जब डंबल्स को हम ऐसे करके टुवार्ड्स द सेंटर लाए थे या लिफ्ट किए थे उसको, अब क्या करेंगे, वैसे ही जब डंबल्स को नीचे की तरफ जब रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी की खपत कम लगेगा, क्योंकि वो क्या होगा, रेसिस्ट तो उसमें नहीं होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एनर्जी कम लगता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल्स बट द टेंशन इज क्रिएटेड। ये जो कह रहा है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में चेंज इन द लेंथ, इसमें कह रहा है जो मसल्स का लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट क्या होगा, उस मसल्स में क्या होगा, तो टेंशन क्रिएटेड होगा, मतलब क्या, उस मसल्स पे भी वर्क होगा, टेंशन उसमें भी क्रिएट होगा। टेंशन जब क्रिएट होगा तो एनर्जी तो कुछ लगेगा ही, क्योंकि वो भी मसल्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, जबकि उस मसल्स में कोई लेंथ में उसका चेंजिंग नहीं हुआ है, फिर भी वो भी एक प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो उसमें मसल्स का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, और क्या होगा, उसका क्या होगा, उस मसल्स में टेंशन क्रिएट होगा, जबकि मसल्स के लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं द इंट्रामस्कुलर टेंशन इज क्रिएटेड विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल्स। इसमें क्या हो रहा है, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें क्या हो रहा है, इंट्रामस्कुलर टेंशन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है विदाउट चेंजिंग ऑफ लेंथ, जबकि इसमें लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, इंट्रामस्कुलर जो है वो टेंशन क्रिएट हो रहा है। द लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर के लेंथ में क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएटेड हो रहा है, जबकि मसल्स में कोई भी तरह के लेंथ में चेंजिंग नहीं हो रहा है। इज कॉल्ड
क्या होता है, इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई पूछे जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आइसोमेट्रिक वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसके मसल्स लेंथ में कोई भी क्या होते हैं, चेंजिंग नहीं होते हैं, जबकि उस मसल्स में क्या होगा, तो इंट्रामस्कुलर टेंशन जो है वो क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर मोर इजी। ये जो होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत इजी होता है एंड लेस एनर्जी एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इजी तो होता है, उसके साथ साथ लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी क्या होता है, एक्सपेंसिव होते हैं, खर्च होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेसिस्टेंट also called build of the muscles value and power। यह कह रहा है कि जब रेसिस्टेंस also resistant called build of the मसल्स वैल्यू एंड पावर, जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किसके अगेंस्ट में होगा, तो रेसिस्टेंट के क्या होगा, अगेंस्ट में होगा, तो उससे क्या करें, तो क्या होगा, ऑल्सो कट, तो क्या कहलाएगा वो, बुल्ड ऑफ मसल्स पावर वैल्यू एंड पावर, मसल्स का जो वैल्यू है एंड पावर को क्या करेगा, वो बुल्ड कहलाएगा। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट बात की है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, जिसमें क्या होता है, मसल्स फाइबर के लेंथ में क्या होता है, चेंजिंग होता है और इंट्रामस्कुलर टेंशन तो क्रिएट होगा ही। सेकेंड बात की है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो इसके मसल्स लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जबकि क्या होगा, इंट्रामस्कुलर टेंशन क्रिएट होगा। इसमें क्या होगा, लेस एनर्जी जो है वो यूज होगा और ये क्या होगा, मोर इजी होगा, जबकि ये थोड़ा क्या है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव भी होता है और कंपेयर टू इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, इजी नहीं होता है। अब बात करते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैन हेल्प टू इम्प्रूव द मसल्स स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या करता है, तो इस टाइप के आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, द कैन हेल्प द इम्प्रूव दी मसल्स स्ट्रेंथ। ये मसल्स के स्ट्रेंथ करने का मतलब मजबूताई, तो मसल्स में पावर, मजबूताई को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो मसल्स के स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं कौन, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन द वेलोसिटी इज सेम। इसमें क्या होगा, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो क्या होगा, सेम होगा एंड रेसिस्टेंस जो होता है वो वेरिएबल होगा। मतलब क्या, इस जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें क्या होगा, तो इसका स्पीड जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वो जो है वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा और रेसिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होगा। मतलब क्या, अगर मिनिमल रेसिस्टेंस भी देते हैं तो उसी स्पीड से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर मैक्सिमम अगर रेसिस्टेंस देते हैं फिर भी उसी वेलोसिटी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे हम आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सरसाइज कैन बी डन विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट सच एज वेट, बायोडेक्स, ऑर्थोटर्म और किंग कॉन्ग। ये कह रहा है कि इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज इसमें क्या होता है, कैन बी डन, एक्सरसाइज हो सकते हैं विथ किसके साथ, द हेल्प ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट के साथ। तो स्पेशल इक्विपमेंट क्या होगा, तो स्पेशल इक्विपमेंट क्या होगा, तो बायोडेक्स होगा, ऑर्थोटर्म होगा और क्या होगा, तो किंग कॉन्ग। तो किंग कॉन्ग ये सब के हेल्प से क्या होगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे क्या बोल रहा है कि इन दीज द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट एंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। इसमें क्या कर रहा है कि इन दिस, इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट होगा और रेसिस्टेंट जो इसका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टुवार्ड्स द टॉर्क। इस टॉर्क के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क।
प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स, जो क्या करेगा मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा। एग्जांपल में बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ द डंबल्स बाय द हैंड, जब हम क्या करते हैं हैंड के माध्यम से डंबल्स को क्या करते हैं लिफ्ट करते हैं, तो आगे क्या कर रहा है द रेसिस्टेंट एक्सटार्टेड, जब रेसिस्टेंट क्या होता है एक्सटार्टेड होता है बाय द डंबल्स, किसके माध्यम से तो डंबल्स के माध्यम के द्वारा विल बी सेम थ्रू आउट द मूवमेंट, विल बी सेम किसमें होगा तो विल बी सेम थ्रू आउट द मूवमेंट, और क्या होगा तो उसमें सेम जो है वह मूवमेंट के द्वारा क्या होगा सेम मूवमेंट होगा। अब बात करते हैं नोट में, तो नोट पॉइंट क्या कहता है द टेंशन क्रिएटेड इनसाइड द मसल्स, इसमें क्या होता है तो कह रहा है टेंशन क्रिएटेड इनसाइड द मसल्स, मसल्स की तरफ मसल्स के अंदर में जो टेंशन क्रिएट होता है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मसल्स, जो डिपेंड करता है किसके तो मसल्स के टाइप पे, और क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइप पे क्या करता है डिपेंड करता है इन मसल्स का क्या हो तो टोन या टेंशन, लाइक द टेंशन जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कह रहा है कि लाइक जैसे कि जो टेंशन क्रिएट होता है किसमें तो इन द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन द अदर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है मोर देन द अदर कॉन्ट्रैक्शन, कह रहा है अदर कॉन्ट्रैक्शन के से क्या होता है इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मोर होता है। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क, जो बॉडी का जो मसल्स होता है स्केलेटल मसल्स वो वर्क कैसे करता है, तो उसी की बात इस वीडियो में किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।